और कल ही सभी संस्कृत प्रेमी पूरे भारत से सभी लोग ने ग्रुप पे चर्चा की, ग्रुप का निर्माण हुआ और सभी ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए। मैं हमारे अनुज अमित चौबे जी को बोला कि भाई कल एक मीटिंग आहूत हो जिसमें हम आगामी क्या करना है, कैसे करना है, उसका एक बना सकें कि करना क्या है। तो इस निमित्त आज यह संगोष्ठी या बैठक मीटिंग जो भी आप चाहेंगे तो ये आहूत की गई है। तो इस निमित्त इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं अनुज अमित चौबे को बोलूंगा कि संचालन करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और जिसका भी जो भी सुझाव होगा अपने अपने बारी से आप सुझाव दीजिए। हम चौबे जी आप भी लिखिएगा, मैं भी लिखूंगा सुझाव क्या हो रहे हैं, फिर उस पर चर्चा करके कब क्या करना है वो डिसाइड करिए। ठीक है चौबे जी, आइए। जी, सभी को स्वागत है नमस्कार। आप सभी का। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल जो वैकेंसी आई है उसमें संस्कृत का कोई नाम नहीं है। और इसका एक सबसे बड़ा जो कारण है जो सुनने में आया है वो ये है कि जो जैसे सबको पता है कि ये EMRS है, उसमें तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत पढ़ाई जाती है अथवा क्षेत्रीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। लेकिन क्या हुआ कि संस्कृत की जगह पर बाकी सभी भाषाओं को रखा गया है, पर संस्कृत की जगह पर अब ICT ला रहे हैं या फिर कंप्यूटर साइंस ला रहे हैं। आ गया मतलब वो, तो अब संस्कृत नहीं पढ़ाई जाएगी ऐसा सुनने में आया है, जिसकी वजह से संस्कृत की वैकेंसी नहीं आई है और कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी आई है। सबसे बड़ा कारण जो अभी तक पता चला है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे पास हम जो BEd करे होते हैं, 3 सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है मुख्य रूप से, जो बड़ी वैकेंसी होती है। पहली होती है नवोदय विद्यालय या फिर पहली KBS मान लो, KBS नवोदय विद्यालय, और तीसरे पे EMRS। सभी को पता है कि नवोदय विद्यालय में संस्कृत नहीं है, वहां पर संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती है, ना कोई वैकेंसी आती है, और जब स्कूल में है ही नहीं तो फिर वैकेंसी कहाँ से ही आएगी। और अब दूसरे पे EMRS से भी हटा दी गई है, आगे चलकर KBS से भी हटा दी जाएगी, क्योंकि बहुत प्रयास हुए हैं 2018 से ही नवोदय विद्यालय में संस्कृत लाने के लिए, पर अभी तक उसका परिणाम नहीं निकला है। लेकिन जब ये अब EMRS से भी संस्कृत जब हटा दी गई है तो ये बहुत बड़ी दुखद सूचना है, क्योंकि जब हम लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर अन्य जो जगह पर स्कूल में संस्कृत ही नहीं रहेगी तो हमारे BEd का करने का क्या मतलब। तो अब उसके लिए हमको करना क्या चाहिए। सबसे पहले हमने जो ग्रुप का निर्माण किया है, इसमें 2000 से अधिक लोगों को हमको जोड़ना चाहिए। सबसे पहला टारगेट हमारा, अभी हमारे पास 1000 लोग के आसपास हो गए हैं, 2000 लोग कम से कम इस ग्रुप में होना चाहिए, पहला टारगेट। जो टारगेट कब का रहे, आज रात से ही आप लोग एक्टिव हो जाइए सभी लोग, और जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं, जिस जिसको आप जोड़ सकते हैं उसको आप जोड़िए। दूसरा, कल हम लोगों को एक ट्विटर अभियान चलाना चाहिए, जिसमें 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में सभी लोग, जैसे 2000 लोग अगर जुड़ेंगे तो कम से कम 1000 लोग को ट्वीट करना चाहिए, एक व्यक्ति को 10 ट्वीट। जो हम लोग ट्वीट बनाएंगे और किस किस को मेंशन करना है, वो आदि सूचनाएं हम ग्रुप में आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। तो अगर हम जब एक व्यक्ति 10 ट्वीट करेगा और 1000 व्यक्ति ट्वीट करेंगे, तो जब 10,000 के आसपास साथ में ट्वीट होंगे तो हम लोग ट्रेंड में आ जाएंगे। ये आसान नहीं है, पर ये हम लोग कर सकते हैं। हम लोगों को करना ही पड़ेगा अगर हमको संस्कृत को बचाना है। जैसे कई बार कुछ लोगों से बात हुई है, तो ये बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि छोटी बात हो, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि संस्कृत को हटाना, और हम अभी जिस पल में जी रहे हैं, जिस समय में जी रहे हैं, ये सबसे स्वर्णिम पल है संस्कृत के लिए। क्योंकि जो हमारी सत्ता है वो संस्कृत की बात करती है, भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करती है। तो उनसे जब बात करते हैं तो हम उसका क्रियान्वयन तो करवा ही सकते हैं। और बाकी अब हमारे एक बड़े भैया हैं जो अच्छे बड़े पद पर कार्यरत हैं, शरद चौबे भैया, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत बताएं, क्योंकि वो बहुत अच्छे से विभाग से जुड़े हुए हैं, उनको संपूर्ण जानकारी है और क्या किया जा सकता है और किस कारणों से यह हुआ है।
वो शरद चौबे भैया हमको जानकारी देंगे। शरद भैया, आप सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, ठीक है। जी। सभी को नमस्कार। जैसा कि आपको सबने परिचय दे दिया है कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, पूरी जानकारी आपको है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसा कि मेरी चौबे जी से बात हुई थी, तभी इनने बताया था कि इनकी कोई एक अच्छे पद पर बैठे हुए व्यक्ति से बात हुई, तो उनने बोला कि यह युग जो है ना, ये संस्कृत के लिए स्वर्णिम युग है। क्योंकि अभी जो वर्तमान में सरकार है, वह भी संस्कृत के पक्ष में ही है, ऐसा नहीं है विपक्ष में है। लेकिन समस्या कुछ और ही है। हम अगर समझें कि सरकार हमारे विरुद्ध है, नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो विभाग में कुछ लोग ऐसे बैठ गए हैं जिनको शायद संस्कृत से नफरत है। जो लोग चाह रहे हैं कि हम संस्कृत जो कुछ पढ़ाएं, संस्कृत से क्या ही होगा। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे पास जवाब हो। और मैं ये नहीं मानता हूँ कि उन्हें हटा दी है संस्कृत, ये बिल्कुल मत सोचिए आप उन्हें हटाइए। मुझे यहाँ तक कि ये लग रहा है कि बस वो ट्रायल कर रहे हैं कि अगर हम ये पद नहीं दे रहे हैं तो जो संस्कृत प्रेमी हैं, जो संस्कृत पढ़ रहे हैं, उनका रिएक्शन क्या रहता है। अगर हमारा रिएक्शन मामूली रहा, ज्यादा खास नहीं रहा, तो वो सफल हो जाएंगे। और अगर हमारा जो रिएक्शन जो प्रभावी रहेगा, हम विरोध अच्छे से कर रहे होंगे, तब एक को दोबारा लानी पड़ेगी संस्कृत। तो हमको सबसे ज्यादा तो यही सोचना है पहले तो, कि हम कैसे करके एक हों। और जैसे कि अभी चौबे जी बता रहे थे, हमको ज्यादा से ज्यादा छात्रों को जोड़ना है। तो ज्यादा से ज्यादा कौन से छात्र जोड़ेंगे? मुझे लगता है ज्यादा कौन एक्टिव रहते हैं, कि भाई जिनको हमको ऐसा लग रहा है जो एलिजिबल है, अभी तो वही जुड़ेंगे ना। मुझे लग रहा है यहाँ ज्यादातर लोग जो जुड़े हुए हैं, या तो वो जुड़े हुए हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी पद पर है, और या फिर वो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग एलिजिबल हैं। लेकिन हमको बस उनको ही नहीं जोड़ना है, क्योंकि ये बात तो बस हम तक नहीं है। जो एलिजिबल हैं, जिनने बीएड कर ली है, जिनने एमएड कर ली है, या जिनने बीए कर ली है, बस बात वहीं तक नहीं है। बात उन बच्चों की भी है जो अभी प्राक शास्त्री में है, जो 11th 12th में पढ़ रहे हैं, उनकी भी बात है। जो अभी आई टेट जो चल रहा है, उसमें भी बहुत सारे बच्चे हैं ना। तो सबके जीवन की सवाल है। यहाँ तक मतलब ये है कि अगर हमको अपना जीवन सुधारना है, तो हमको संस्कृत की रक्षा करनी पड़ेगी। एक टैग है ना, धर्मो रक्षति रक्षिता। तो उसको अगर हम चेंज करें तो संस्कृतम रक्षति रक्षिता। अगर हम संस्कृत की रक्षा करेंगे तो संस्कृत हमारी रक्षा जरूर करेगी। हम संस्कृत को पोषित नहीं कर पाए, हम उसकी रक्षा नहीं कर पाए, तो समझ लीजिए कि हम फिर कैसे बोल रहे हैं, हम किससे किस मुंह से बोलेंगे। आज आप ये मानिए कि आप अगर किसी से जाके बोलें कि आप अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाइए, तो आप क्या बोलेंगे? मतलब ये बोलेंगे कि अब जो स्कूल है उनसे संस्कृत हटाई जा रही है, तो क्या कर लें हम उसमें। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि हमको उन बच्चों को भी जोड़ना है जो अभी एलिजिबल नहीं है, उन तक बात पहुंचानी है। और ऐसे हजारों छात्र हैं। अभी मैं ग्रुप में देखा हूँ ओनली 700-800 के आसपास छात्र कुछ जुड़े हुए हैं, जो बहुत कम है। मुझे लगता है इतने छात्र तो एक कैंपस में ही होंगे। ये तो हम अगर सीएसयू बस की बात करें तो 400-500 छात्र एक कैंपस में होते हैं, इससे ज्यादा ही है। तो इतने कम छात्र हम कैसे जोड़ पाए? तो इसमें कहीं हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक ये बात पहुंचाएं, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है हुआ क्या है। तो ये जिम्मेदारी हम सबकी है, हम पहुंचाएं उन तक बात। और दूसरी बात ये, अब कैसे सरकार साथ में हमारे, क्योंकि हम देखते हैं एनईपी 2020 आई, उसमें भारतीय जो शास्त्रीय भाषाएं हैं उन पर पुरजोर ध्यान दिया गया। और उनमें सबसे ज्यादा दिया गया संस्कृत पे, कि क्योंकि वहां पे बोला गया है भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसमें संस्कृत ही सबसे ज्यादा सहयोगी है। संस्कृत के बिना तो भारतीय ज्ञान परंपरा है ही नहीं है। तो सरकार हमारे साथ है, बस हमको सरकार तक अपनी बात पहुंचानी है अब, कि हमारे साथ ये हो रहा है। हो सकता है, मुझे लग रहा है सरकार के संज्ञान में ये बातें ना हो, क्योंकि ये तो विभाग खेल खेल रहा है। संस्कृत के विरोध में बहुत लोग हैं, हम लोग यहाँ पे हैं, हमको पता है लोग कैसी बात करते हैं। बोलते हैं कि संस्कृत वाले, यहाँ पे संस्कृत को छोड़िए ही हिंदी के विरोध में भी रहते हैं। अभी तो संस्कृत वालों के साथ तो इसलिए ये हो जाता है क्योंकि सोचते हैं ये लोग तो बहुत कम है, 1-2 लाख लोग हैं जो संस्कृत में बात कर रहे होते हैं, संस्कृत बोल रहे होते हैं, संस्कृत पढ़ रहे होते हैं। वो तो हिंदी का ही विरोध कर देते हैं। तो इसलिए आप ये बात ध्यान रखिए कि हमको सबको मिलके ये करना ही होगा। अगर नहीं करेंगे तो वाकई में फिर वो सफल हो जाएंगे और वो हटा देंगे संस्कृत को। और फिर इसके बाद हम करें क्या? तो पहला तो यही हो गया है कि हम ज्यादा से ज्यादा छात्रों को जोड़ें कल तक, जितने ज्यादा जोड़ सकें। सुबह आपके पास 9-10 बजे तक का टाइम है, आप जोड़िए।
आप जितने भी आपके पहचान में हैं, 10 आपके पहचान में है, 20 पहचान में, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाइए और उनको जोड़िए। और फिर दूसरी बात, अब जो आपको फिर सबको एक जैसे ही हैशटैग यूज करने हैं। कुछ चौबे जी से बात हुई थी तो बता रहे थे वो कि वो हैशटैग जो है 2-3 हम हैशटैग ऐसे बनाएंगे जिनको कॉमन ट्राइबल मिनिस्ट्री है और एजुकेशन मिनिस्ट्री है, हम शिक्षा मंत्री को भी टैग करेंगे, और भी आप चाहे तो पीएमओ को भी कर सकते हैं अपन। तो इन सबको हम टैग करके, और हमको पूरे अच्छे तरीके से कल सुबह 11 बजे, आप सबकी जिम्मेदारी है, याद रखिए ये चीज, क्योंकि अगर अगर हम कुछ नहीं कर पाए ना, तो अभी तो 300-400 मुझे लग रहा है कुछ टीचर हैं संस्कृत के, और आगे वो भी निकाल दिए जाएंगे। और निकाल दिए जाएंगे मतलब एक रास्ता हमारा बंद हो जाएगा। जो रास्ता खुला हुआ है उसको बंद ना होने दें, आप सबसे गुजारिश है। धन्यवाद जी। प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजंती। हिंदी में बोलिए, ये संस्कृत में नहीं भैया। हाँ, जो आरंभ जो संकल्प ले लिया है उसको पूरा ही करना है। ठीक है चंद्रमणि जी, ठीक है। जी, इसके पश्चात आप में से कोई विचार रखना चाहता है कि हम लोग इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? क्योंकि जैसे हम लोगों ने भी सोचा है कि सबसे पहले आज हम लोगों का सभी का कार्य यह है कि जितने से ज्यादा लोगों को हम ग्रुप में जोड़ पाए, ग्रुप में जोड़ना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि जो ग्रुप में हैशटैग आएगा और जो पोस्ट आएगी उसको आपको ट्वीट करना है। एक व्यक्ति को कम से कम 10 ट्वीट करना है, और फिर जितना ज्यादा कर पाए उतने से ज्यादा अच्छा है। तो सभी से निवेदन रहेगा, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं है और ना कोई भी एक व्यक्ति अपने स्वार्थ के, निजी स्वार्थ के लिए कर रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी जॉब में हैं, जो नहीं भी हैं वो भी कहीं हो ही जाएंगे। पर जॉब लेना की बात नहीं है, आने वाले समय में क्या होगा संस्कृत के साथ, जैसे आज नवोदय में नहीं थी, ईएमआरएस में नहीं है, कल की बेस में भी नहीं होगी। हम लोग पहले चुप थे, आज चुप हैं, हमेशा फिर यही चलता रहेगा। इसलिए हम लोगों को बिल्कुल निश्चित रूप से प्रयत्न करना चाहिए। बाकी आप में से कोई कुछ, चंद्रकांत जी? अंकित जी अपना विषय रखेंगे, अंकित जी बताइए आप। अंकित भैया पहले भी छात्र रहे हैं, तो अंकित जी एक बार अपना तो विषय नमो नमः। जी भैया। तो पहले तो थोड़ा तथ्यात्मक रूप में जान लेते हैं जी भैया। कि संस्कृत के जो पद आए हैं, ऐसा मेरे जितना ज्ञान है उस आधार से बता सकता हूँ। समाप्त तो नहीं हुआ है, परंतु क्यों नहीं आई इस कारण को जानना आवश्यक है। देखिए, संस्कृत जो है तृतीय भाषा के रूप में, संस्कृत के साथ जितनी भी हमारी 22 भाषाएं हैं, रीजनल लैंग्वेज जो हमारी संविधान की अनुसूची में आती हैं, वो सारी भाषाएं पढ़ानी है। तो तथ्यात्मक रूप में यदि हम देखेंगे तो गत वर्ष जो है, हिंदी से कंपेयर करेंगे केवल टीजीटी, क्योंकि 9th तक इन्होंने बोला है थर्ड लैंग्वेज पढ़ाना कंपलसरी है। तो गत वर्ष 606 हिंदी की पोस्ट आई थी और 652 लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज की पोस्ट आई थी, उसमें 358 संस्कृत की पोस्ट थी। तो यहाँ पर तो हम साम्य था हमारा दोनों का। उसके बाद पीजीटी में भी 200 हिंदी की थी, 180 लगभग थी लैंग्वेज की। तो चलिए, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते हमारी हिंदी के बराबर ही पोस्ट रहे या अन्य लैंग्वेज इंग्लिश के बराबर पोस्ट रहे, क्योंकि हम थर्ड लैंग्वेज वाली सूची में आते हैं। तो उसमें जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनके साथ भी हमको रहना पड़ेगा, ठीक है। परंतु इस बार जो हुआ है, इनके पास अभी टोटल फंक्शनल अगले वर्ष तक, अगले सत्र तक 700 स्कूल हो जाएंगे। 700 स्कूल के अनुसार अगर हम एक स्कूल में 2 भी अध्यापक देखें एक विषय के, तो 1400 अध्यापक होने चाहिए। परंतु गत वर्ष इन्होंने टीजीटी के 652 जो है 358 पोस्ट निकाली थी। टोटल 652 पोस्ट थी थर्ड लैंग्वेज की। तो 652 यानी आप 650 हो गया। और इस वर्ष इन्होंने जो है पोस्ट निकाली है, आप देखेंगे तो थर्ड लैंग्वेज की 223 पोस्ट। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 7-8-900 पोस्ट हो गई। परंतु यहाँ एक समस्या किस लिए आई कि पोस्ट कम क्यों आई ही नहीं, ये तो समस्या जो है सोचने का विषय है। परंतु जो मूल विषय है, यहाँ पे जो पीजीटी की नियुक्तियां साथ में हुई थी, इन्होंने लगभग 98 के आसपास, टोटल 180 पोस्ट आई थी। तो वो भी पोस्ट हमारी जुड़ गई हैं और टीजीटी के समकक्ष चल रही। क्यों? कारण यह है कि अधिकतर विद्यालयों में 12th और 11th में संस्कृत
हम दिलाने में अक्षम रह गए हैं या हम प्रयास नहीं कर पाए हैं। इस कारण से उनको भी टीजीटी के समकक्ष रख के ही पढ़वाया जा रहा है। 2, 4, 10 अपवाद स्वरूप है विद्यालय जो हमारे मित्र इत्यादि हैं उनसे बात होती है, उससे ज्यादा कहीं भी संस्कृत 12th और 11th में नहीं चल रही है। तो इसके लिए जो हमारे यहाँ मैं चल रही अभी भी है निवेदन महोदय। करूंगा, जो हमारे बंधु नियुक्त हैं और अभी इस मीटिंग में हैं, वो प्रयास करके 11th 12th में अगर संस्कृत दिलवाएं, अन्यथा जो भविष्य में पोस्ट आने वाली है सभी खत्म हो जाएंगी। और परंतु फिर भी अगर हम देखते हैं तो अभी भी 400 के आसपास, 350 से 400 के आसपास पोस्ट इस बार संस्कृत टीजीटी की एटलीस्ट आनी चाहिए थी। तो इसके लिए हमको पूरा प्रॉपर एक प्रोफार्मा बना करके, अगर हम कहीं ज्ञापन भी देते हैं तो हमको एक पूरा प्रोफार्मा बना करके वहां पे जाकर के बोलना पड़ेगा कि इस आधार पर इतनी पोस्ट होनी चाहिए। मान लीजिए सारी लैंग्वेजेस की बराबर आ रही हैं, 22 भाषाएं या 21 भाषाएं जितनी भी हैं, तो भी प्रत्येक विद्यालय के आधार पर 2 पोस्ट होनी चाहिए, तो 1400 1500 एटलीस्ट होनी चाहिए। पीजीटी भविष्य में अगर यही स्थिति रही तो पीजीटी की पोस्ट ईएमआरएस से भी खत्म हो जाएंगी। यहाँ पे जो संभावना थी लोगों के प्रमोशन होने की, डायरेक्ट पीजीटी में नियुक्त होने की, आप देख रहे हैं कि परीक्षाएं भी और कठिन से कठिनतर करते जा रहे हैं, है ना। प्री के बाद मेंस लगा दिया, तो उसके लिए तो खैर हमारे संस्कृत के जो जितने भी पुरोधा हैं सब तैयार रहते हैं परीक्षा देने के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु मैं कल एक पूरा चार्ट बना करके डालूंगा कितनी पोस्ट अभी आनी है, कितनी आनी चाहिए थी, इन्होंने एक भी नहीं दी, क्यों नहीं दी, उसके लिए क्या उनसे जवाब मांगा जा सकता है, उसको लेकर के एक बार हम लोग चर्चा करेंगे और आरटीआई इत्यादि के माध्यम से मांगेंगे। आज मैंने प्रयास किया आरटीआई डालने का, ओटीपी 2-3 बार प्रयास किया, ओटीपी नहीं आया। कल फिर से एक बार प्रयास करूंगा, और आप लोग भी कई लोग आरटीआई एक साथ डालिए। बाकी जैसा शरद जी ने बताया, अमित जी ने बताया कि कल हम लोग कैंपेन चलाएंगे इस विषय में। बाकी कुलपति जी को 2-3 विश्वविद्यालय के कुलपति जी से जिनसे मेरा डायरेक्ट परिचय है, उनको मैंने मैसेज के द्वारा सूचित की ये बात। बाकी ग्रुप के माध्यम से तो सूचित ही किया गया है, जैसा आप जानते हैं, अंकुर जी जानते हैं, तो वहां तक भी बात पहुंचाई गई है। परंतु पहले हमने क्या किया यह भी वो पूछते हैं, तो इसके लिए प्रयास यही करना, जो दिल्ली में उपलब्ध लोग हैं वो नेस्ट के हेडक्वार्टर में जाएं, एक ज्ञापन सौंपे और उनसे आप सभी से पूछे। निवेदन है कि आप लोग म्यूट रखें, यदि कोई बोल रहा है तो उसे अपनी बात पूरी करने दें। तो उनसे और एटलीस्ट नीरज पूछे जी कि जैसे ऐसा कि अन्य क्यों किया विद्यार्थी गया, भी हैं। संस्कृत की एक भी पोस्ट क्यों नहीं आई। तो आप सबसे यही निवेदन है, और जितनी अधिक संख्या में इकट्ठे हो पाइए होइए, और इस तरह से ट्विटर कैंपेन तो चलाना ही है। केवल इसको इतने तक हमको नहीं छोड़ना है, इसको अंतिम परिणाम देना है। क्योंकि मैं नियुक्त हूँ, मेरे साथ बहुत सारे व्यक्ति नियुक्त हैं, पर मेरे जो छोटे अनुज हैं, जो भाई बंधु हैं, हम संस्कृत के लिए कार्य कर रहे हैं, संस्कृत के का ही खा रहे हैं। इसलिए भविष्य में संस्कृत क्या स्थिति होगी आज का युवा ही तय करेगा। तो मैं फिर से आप सभी से निवेदन यही करूंगा, एकत्रित होकर के इस बार दिखा दीजिए कि हम कौन हैं, और पूरी तरह से दिल्ली में जा करके जितने लोग उपस्थित हो सकते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग है, जेएनयू में संस्कृत विभाग है, वहां के अधिक से अधिक एलबीएस से जो संस्कृत के छात्र हैं, अधिक से अधिक छात्र इकट्ठे होकर के जाकर के ज्ञापन सौंपे, कुलपति जी से बातचीत करें, सामान्य रूप से जाकर के सरलता से बात करें, कोई जरूरी नहीं है हो हल्ला करने का। एक बार सामान्य से बात करके भी देखा जा सकता है कि क्या स्थिति है। उसके बाद अगर उससे भी नहीं काम बनेगा तो हम लोग दूसरा स्वरूप अपनाएंगे, ठीक है। तो यही कहना था। बाकी सीएस की जगह संस्कृत की जगह सीएस आ गया, ऐसा नहीं है। यहाँ बच्चे 7 सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं, और 3 लैंग्वेज तो उनको पढ़ना ही है 9th तक, ऐसा लेटर आया हुआ है पिछले सप्ताह। तो आप ये मान के चलिए कि सीएस और संस्कृत का वहां पे कोई ऐसा लॉजिक नहीं है। मैं वो लेटर शायद कल ग्रुप में भेजा था, नहीं भेजा था तो आज भेज दूंगा, तो आप लोग देखिएगा। बाकी मैं पुनः निवेदन करता हूँ, जो हमारे बंधु ईएमआरएस में नियुक्त हैं वर्तमान में, वो कृपया, उनसे बहुत निवेदन है कि 8th से ऊपर संस्कृत दिलवाइए, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में। अगर नहीं दिलाएंगे तो संस्कृत का भविष्य बहुत खतरे में है। संस्कृत का भविष्य तो छोड़िए, हमारा आपका सबका भविष्य खतरे में है। एक दिन हम केवल मंत्र पढ़ते रह जाएंगे, पूजा पाठ कराते रह जाएंगे, फिर उसी स्थिति पर पुनः चले जाएंगे। तो अभी सबसे अच्छी बात है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास इतने संसाधन है कि हम अपनी बात कहीं भी पहुंचा सकते हैं। तो आप सबसे पुनः निवेदन करता हूं, एकत्र होकर के पुनः जैसी योजना बनाते हैं सभी लोग मिल करके उसको क्रियान्वित करिए। और इतना ही कहना था। अस्तु, किसी को कुछ पूछना हो तो आप बोलिए। नमो नमः। हाँ नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा गया है कि संघे शक्ति कलौ युगे,
हम यदि एक साथ रहेंगे, एकजुट रहेंगे, तो ये कार्य अच्छे से हम सफल कर पाएंगे। बिल्कुल और बिल्कुल हम सभी को एक होकर के ही इस पे दृढ़तम विचार लेना और आगे ये कार्य करना चाहिए, जिससे जी संस्कृत बिल्कुल जीवित अंकित मिश्रा जी, रहेगी आपने तो बात हमारा। बोली ये बहुत जी अच्छी बात बोली थी भैया आपने जी कि एक हम प्रश्न है। लोगों ने यहाँ प्रयास करके हमारे यहाँ पे जैसे कि हमको मना किया गया बार बार कि हम आपको 11th में और 12th में संस्कृत नहीं देंगे, लेकिन हम 3 शिक्षक हैं यहाँ पे संस्कृत के EMRS में। हम तीनों गए प्रिंसिपल के पास, पहली साल उन्होंने नहीं दी, हमारे यहाँ 10th तक संस्कृत थी, फिर हमने जबरदस्ती उनसे 20 छात्र 11th क्लास में ले लिए और अभी हम 11th क्लास में संस्कृत पढ़ा रहे हैं। अगले साल 12th में भी रहेंगे बच्चे, और बच्चे यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के नहीं, भाग ले रहे बिल्कुल हैं संस्कृत प्रायः में। क्या है, मतलब सभी जगह एनवीएस और केवीएस से भी जो है प्रिंसिपल आ रखे हैं, तो वो हाँ उनके यहाँ हाँ जैसे कल्चर है वैसा ही कल्चर लाना चाहते हैं। इसके लिए हमको ही करना पड़ेगा प्रयास, और बच्चों को एक बार हमने तैयार कर लिया ना, फिर कोई भी प्रिंसिपल मना नहीं कर सकता है। यही है, बस यही। सॉरी टू बच, इंटरप्ट, बट बच्चों में अगर भैया हम जागरूकता मुझे जरूरी है। मुझे एक प्रश्न पूछना था आप सभी से। जी, जो अभी नियुक्त हैं, मैं अपने प्रिंसिपल के पास गया था। यहाँ पर मैं EMRS पथरियाडी में हूँ, छत्तीसगढ़ में। जी जी तो इन्होंने कहा कि 22 विद्यालयों में संस्कृत के कारण बच्चे फेल हुए हैं छत्तीसगढ़ के, इस कारण हम बच्चों को रिस्क नहीं ले सकते हैं। क्या ये बात सही है? नहीं अगर नहीं, ऐसा कुछ अगर नहीं है। अगर मुझे तो नहीं लगता कि संस्कृत की वजह से कहीं बच्चे फेल हुए हैं। लेकिन ऐसा हमारे यहाँ भी बच्चा फेल हो गया तो किसी भी पेपर में पास होना संभव नहीं है। संस्कृत में मन तो सबसे ज्यादा बच्चे अंक प्राप्त ये करते आप हैं। एक मिनट सुनेंगे। एक लोग क्या बोलिए मुझे ये सर। बताएंगे ये कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं? 10th की बात कर रहे हैं या फिर कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं? 10th क्लास की बात वो बता रहे थे गणेश कि जी। 10th में 22 विद्यालय में फेल हुए हैं। मैं गया था उनके पास, बार नहीं बार नहीं गया नहीं, एक मिनट में कि सुनिए। मुझे जो है यहाँ पर तो 8th के ऊपर वो दिलवाना ही नहीं चाहते किसी भी हाल मैं में। बता 8th रहा के हूँ ऊपर आपको, उनसे इतना बोलिए। प्रयास करने के बाद बच्चों को वो बार बार वापस भेज रहे हैं। बच्चे हमने उनको मोटिवेट किया, बच्चे गए कि हमें विषय बदलना है, संस्कृत लेना है, तो वो लोग हम्म। अलग अलग तरीके से उनको घुमा करके फिर से वापस भेज दे रहे हैं। और चलिए बस आर्ट ले लो या AI ले लो, कुछ भी ले लो और ले लो, लेकिन संस्कृत मत लो। चलिए ठीक है, मैं आपको इसका देखिए प्रमाण भेजूंगा कि हमारे यहाँ क्या हुआ हम था। बच्चे जो थे, एक बच्चा था हमारी 10th क्लास में, जो बच्चा इंग्लिश में फेल हो गया था। वो बच्चा इंग्लिश में फेल हुआ तो उसने संस्कृत ले रखी थी, इसलिए बच्चा वो पास हो गया। क्योंकि यहाँ पे बेस्ट 5 का चलता है हमारा जो ये है ना, बेस्ट 5 नहीं सॉरी, अगर ऐसा होता लैंग्वेज रिप्लेस टू लैंग्वेज। जैसे कि ऐसा है कि अगर कोई बच्चा इंग्लिश में फेल हो जाता है और अगर वो संस्कृत ले रखा है तो वो फेल नहीं माना जाएगा, वो संस्कृत में पास है इसलिए पास माना जाएगा। ऐसा हमारे यहाँ हुआ है, मैं आपको प्रमाण भेज दूंगा गणेश जी, और आप उनको बताइएगा ये कि संस्कृत की वजह से बच्चे फेल नहीं होते हैं। बस बात ये है कि, और बल्कि संस्कृत का फायदा ये है कि अगर कोई बच्चा किसी अन्य सब्जेक्ट में अन्य भाषा में फेल हो रहा है तो संस्कृत उसको रिप्लेस कर देती है और बच्चा पास माना जाता है। ऐसा हमारे यहाँ प्रमाण है, आपको भेज देंगे हम। नहीं, ये उन्होंने तो शरद उसको जी उल्टा बिल्कुल कर सही कह दिया। रहे हैं। और उन्होंने ये कहा हमारा संस्कृत का कि ग्रुप है इमारस वालों का, तो वहां पे करा के देख लेंगे कि कहीं बच्चे संस्कृत की वजह से फेल हुए। देखिए, जब आपसे कोई कहता 22 जगह फेल हुए तो आप नाम उनसे मांगिए। ऐसे भ्रामक बात बोल देंगे, तथ्यहीन बात बोल देंगे, तो उससे संस्कृत का ही ह्रास करवाने के लिए ही बोल रहे हैं। तो उसमें आप बच्चे को तैयार कर लीजिए, वो कुछ नहीं कर सकते, नियमतः आप उनको दिल देना ही पड़ेगा। नहीं सर, एक्चुअली छत्तीसगढ़ में ये ट्रू है जो सर ने बोला है, ये हमारे स्कूल में भी सुनने के लिए आया। इवन हमारे स्कूल में जो प्रिंसिपल हैं वो केवीएस के हैं, उन्होंने तो साफ मना कर दिया कि हम 8th क्लास से ऊपर संस्कृत नहीं देंगे। और इवन जो मतलब वो हमारे इंचार्ज प्रिंसिपल हैं, तो जहाँ पे वो है वहां तो संस्कृत वालों की तो इतनी लो वैल्यू है कि उनको मुश्किल से 3 क्लास दे रखी है, मतलब 6 to 8, और उसके अलावा जितने भी मिसलेनियस दे हैव टू डू दैट। और हमारे स्कूल में भी मतलब सिर्फ मैं ही एक अकेली ऐसी हूँ, मतलब बाकी जो 2 संस्कृत टीचर हैं वो इस विषय में बोलना ही नहीं चाहते। अगर मैं आपको एक रूट कॉज बताऊं तो प्रॉब्लम यहाँ है कि हम सिर्फ 100 ही लोग हैं मुश्किल जो इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन और जो टीचर्स अवेलेबल हैं वो इस बारे में बात ही नहीं करते, प्रिंसिपल से इतना डरे हुए हैं। मतलब मैं सुकमा में हूँ, छत्तीसगढ़ में ही, यहाँ पे 3 मतलब स्कूल्स हैं, पांटा और सुकमा, और इसमें से हम 7 टीचर्स हैं वन जो इस चीज के लिए आवाज उठा रहे हैं, जिसके लिए मुझे ही क्रिटिसाइज किया जाता है। तो इसके लिए आप 6 लोग तो प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, उसके लिए क्या करेंगे जब हम मेन कॉज पे ही काम नहीं करेंगे? तो ट्वीट करके या ये सब करके भी क्या ही
सकते हैं। आपका मत बिल्कुल सही है, मगर ये ग्रुप जी बना है, प्रणाम भैया। लोग एकत्रित हुए हैं और आपने अपना आपका विषय रखा है, तो निश्चित ही उस विषय पे भी आगे बात बढ़ाएंगे, है ना? जो आपका मत है उसमें आगे जो भी होगा किसी भी प्रकार का भैया विषय प्रणाम। करेंगे। हाँ आप बोले निश्चित जी रहिए, आपने ये सूचना दी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार की जो भी आगे ऑनलाइन मीटिंग होती रहेंगी, हम सब इस प्रकार के जो भी मुद्दे हैं उस बात को लेकर आएंगे, ताकि संस्कृत का किसी भी प्रकार से हरण ना हो। चौबे जी, देवेंद्र दुबे जी जुड़ गए हैं, अगर उनको समय देना चाहें तो आप बोल सकते हैं। जी, ये एक प्रश्न है सभी से, ये जो अभी चल रहा है उसको थोड़ा सा अलग करें। प्रश्न ये है, क्या जो नोटिफिकेशन आया है, जो वैकेंसी आई है, हम किसी प्रकार भी क्या इसमें स्टे लेने की गुंजाइश बनती है, क्या किसी प्रकार ले सकते हैं क्या? कोई नियम ऐसा हो? ये जो संस्था है केवीएस के जैसे स्वायत्त संस्था है, ठीक है जी सरकार से वित्त पोषित है, परंतु स्वायत्त संस्था है, तो इसके नियमों में आप कोई बदलाव नहीं करवा सकते हैं अपनी मर्जी से। ये स्वयं नियम बनाते हैं, कब इनको बदलना है कब नहीं बदलना है, इसके लिए स्वतंत्र है। तो आप इस पे तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, परंतु अपनी बात हम जिस तरह से रख रहे हैं ना, वो हम रख सकते हैं, उसके लिए हम जो है स्वतंत्र हैं। बाकी आप चाहेंगे कि ये इनका नोटिफिकेशन बदलवा दें, तो ऐसा प्राय संभव नहीं है, क्योंकि केबीएस हो गया, नवोदय हो गया, इसीलिए इनको अलग से स्वायत्त संस्था बनाया गया है। हाँ, अपनी बात रखना ही हमारे मौलिक अधिकार में आता है। जो हमारे कुलपति महोदय हैं, चाहे और भी अन्य जो संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति लोग हैं, और जो बड़े आचार्य पद हैं, जो बड़े बड़े पुरस्कारों को प्राप्त करते हैं, इस समय उन लोगों को छात्रों के दर्शक के रूप में आगे आना चाहिए। 10 दिनों अंतर में चर्चा हुई थी, जिसमें एक सांसद ने कहा था कि संस्कृत संप्रेषण की भाषा नहीं है। सब लोग आ गए सामने, चाहे किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे संस्कृत सेवक हो, परंतु जब छात्रों की बात आती है तो ये खुले रूप से इस प्रकार से सामने नहीं आते हैं। और उनको जहाँ तक हो आना चाहिए, छात्रों के लिए एक बल के रूप में आना चाहिए। और जो भी बड़े बड़े राष्ट्रीय पुरस्कार लेते हैं या बड़े बड़े पदों पे हैं, उनको भी इस बात को अपने मतलब मंत्रालय में और हर जगह पे रखना चाहिए। जी बिल्कुल भैया, धन्यवाद आपका। अब हमारे साथ हमारे संस्कृत के वरिष्ठ जानकार और एक उच्च पद पर आसीन हमारे देवेंद्र भैया जी भी जुड़ चुके हैं। उनसे, क्योंकि वो उनको बहुत समझ है, बहुत क्रांतियां की हैं उन्होंने संस्कृत को लेकर, बहुत लड़ाई भी लड़ी है पहले से। तो देवेंद्र भैया जी, आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस दशा में हम क्या कर सकते हैं और क्या करें, आप जरा हमको मार्गदर्शन कीजिए आप। जीवन भैया, आप सुन पा रहे हैं क्या? हमको भैया, जीवन भैया नहीं है क्या? अमित जी एक बात और कह दीजिए, सभी लोग लगभग लोग कुछ लोग अनम्यूट रखे हुए हैं, तो यदि आप बात अपनी रख रहे हैं तब तो आप अनम्यूट करें, वरना म्यूट करके रखें, जिससे कि क्या होगा कि स्पष्ट सभी को सुनाई दे, क्योंकि सभी सुनने के लिए जुड़े हैं। और आपको भी अपनी बात कहनी है तो आप मैसेज कर सकते हैं और बोल भी सकते हैं, आप सभी को अवसर दिया जाएगा। तो थोड़ा सा म्यूट रखने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको जल्दी जाने का है तो आप जल्दी बोल सकते हैं कि मुझे पहले बोलने के लिए कह दीजिए, तो वो आपको कह दिया जाएगा। भैया, ये हमारा जो देश है लोकतांत्रिक देश है, और मौलिक अधिकार में संवैधानिक और शैक्षणिक उपचार का अधिकार आता है। यदि हमारी बहुमत हो जाती है तो हमारी बात सरकार को माननी ही पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब अंतिम बात कहना चाहता हूँ कि हम लोगों का जो उद्देश्य था यही था, कल की सूचना देना। और हम अभी परसों हम क्या करेंगे उसके लिए हम दोबारा आप सभी लोगों से निवेदन करेंगे या फिर आप लोगों को सूचित करेंगे। सबसे पहले अभी हम लोगों को यही करना है, आज का जो उद्देश्य था और बताने का तात्पर्य था कि सबसे पहले आज हम लोगों को जोड़ना है, पहली बात, जितने जिससे ज्यादा से ज्यादा हो जाएं। और दूसरी बात, कल हम लोगों को ट्विटर अभियान चलाना है, जो आपको ग्रुप में आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा आज। बाकी आप कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं, फिर क्योंकि ये ज्यादा समय हम लोग नहीं खर्च करेंगे इस मीटिंग में। जी लगभग सभी
सभी संस्थानों से लोग जुड़े हुए हैं लगभग। तो इसमें मतलब कम से कम ये तो करना ही चाहिए कि हम 13 परिसर हैं अभी, तो 13 परिसर के ही छात्र पर्याप्त हैं लगभग, तो उनको तो पूरा नहीं 13 नहीं परिसर भी भैया, अगर जुड़ जाए। संस्कृत की बात है ये, संस्कृत की, चाहे किसी भी कैंपस से हो, संस्कृत नहीं की वो बात तो है ये। ठीक है, अभी हम जितना स्थापित कर सकते हैं संबंध, तो हम अपने परिसरों में तो संबंध स्थापित कर ही सकते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग मतलब संस्थान से जुड़े हैं यहाँ पर, और भी संस्कृत की तो बात चल ही रही है, वो तो करना ही है सभी को। तो सभी को समूह में अगर जोड़ेंगे और एक साथ अगर हम बात रखेंगे तो उसका प्रभाव रहता है। अगर आप सोचें कि एक बार 40 लोगों ने कर दिया, एक बार 50 लोगों ने कर दिया, तो उसका इतना कोई प्रभाव नहीं रहता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को समूह में जोड़ के एक साथ जो समय रखा गया है उसी में अगर ट्वीट किया जाए तो उसका प्रभाव रहेगा। इतना ही बोलना था। कम से कम कल 10 बजे 10,000 ट्वीट होना चाहिए मेरे अनुसार। और दूसरी बात केवल वही रखें, हैशटैग केवल वही हमारे रखें बीच जो जुड़ गए मतलब हैं। पहले से बताया है। नमस्कार। चौबे जी, देवेंद्र दुबे जी जुड़ गए हैं, वो भी नमस्कार पुराने जी। छात्र हैं और वर्तमान में वर्ग 2 में टीचर हैं। वो अपना मत रखेंगे। देवेंद्र दुबे जी, कृपया अपना मत रखिए। मेरा ये मानना है कि जो भी प्रयास हो, एक तो सामूहिक उसमें होना बहुत जरूरी है। अंकुर पांडे जी हैं, ये अपने बहुत वरिष्ठ हैं और इस मामले में काफी जानकार हैं। 10 परिसर 13 परिसर में इनके जान पहचान भी है, दिल्ली में भी है। तो पहली बात तो ये है कि एक व्यक्ति अपन को चाहिए जो अपन को इस मुद्दे को आगे बढ़ाएगा। तो मेरी नजर में तो पांडे जी बहुत अच्छे हैं इस काम के लिए, और बाकी सभी लोगों को थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा, मिलकर के भी, थोड़ा आर्थिक भी, क्योंकि अपन